इस शख्सियत से आपका रूबरू कराऊंगा वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 5 बार विधायक रही, 4 बार मंत्री रही और अब दूसरी पारी का उनका तैयारी है और जानेंगे उनसे कि अब ये उनका अनुभव जो पिछले करीब 30 सालों से राजनीति में रही है। हम बात कर रहे हैं सिंहभूम की सांसद श्रीमती जोवा मांझी जी और उनसे जानेंगे कि आगे का उनका क्या कार्यक्रम है और आगे क्या क्या प्लानिंग है। मैडम, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपको सांसद बनने पर बहुत बहुत बधाई और भविष्य में आपको शुभकामनाएं भी। तो सबसे पहले मैडम जानेंगे कि आप पहले झारखंड की राजनीति में पिछले 30 सालों से सक्रिय थी और अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, कैसा अनुभव लग रहा है और कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक राज्य और केंद्र की बात आ रही है, राज्य में जितने भी हमसे जनता ने जो प्यार दिया था और उसके एवज में जो भी हमसे बन पड़ा, विभिन्न प्रकार का विभिन्न कार्य योजना को धरातल पर उतारने का कोशिश किया। अब पार्टी के द्वारा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह पे उम्मीदवार बनाकर भरोसा किया, विश्वास किया और उसके तहत सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। अब काम करने का दायरा बड़ा है, क्षेत्र भी बड़ा है। अब बहुत सारा ऐसा योजना है जनहित के लिए, लोकहित के लिए, उन मुद्दों को लेकर भारत सरकार के समक्ष बात रखने का और वहाँ से समाधान कराने का प्रयास करेंगे। जैसा दिवंगत नेता देवेंद्र मांझी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे और उन गरीबों के लिए, वन ग्राम में बसे लोगों के लिए हमेशा उनकी न्याय के लिए लड़े और वैसे चीज़ों में और ताकत मजबूती के साथ आगे कार्य करने की जरूरत है। वन पट्टा वहाँ के लोगों को मिला। 2006 में वन अधिकार अधिनियम कानून बना और उसी के तहत वन ग्राम में बसे लोगों को पट्टा भी मिला। और उसमें पिछली सरकार ने या पिछले केंद्र सरकार के द्वारा उन कानून को संशोधन या सरलीकरण करने का जो कार्य किया है उस पर बात रखना है और उन यहाँ जनता के अहित में जो सरकार ने निर्णय लिया उसको दुरुस्त कराना है, उसको ठीक कराना है और वहाँ जो बसे लोगों को पूर्ण रूप से स्थापित कराना, यह पहला प्राथमिकता हो। मैडम, जैसे आपके जो लीडर हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनको किसी साजिश की वजह से या केंद्र के दबाव में उनको जेल के अंदर भेजा गया है, लेकिन जिस तरह से इस बार लोकसभा में जनता ने अपना बहुमत देकर ये साबित किया है कि लोकतंत्र ही सबसे बड़ा होता है, तो उसको आप कैसे देख रही हैं? नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी होती है, तानाशाही की तरह सरकार नहीं चलाया जाता। जनता आपको जनादेश दिया है, पूरे देश का हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक उनको सुविधा देना, उनको भिन्न भिन्न योजनाओं से लाभ देना, उस पर कार्य करना चाहिए। चुना हुआ सरकार को षड्यंत्र करके आज जेल में डालने का काम किया है, जनता समझती है। जनता द्वारा चुना हुआ सरकार को
अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रहा, जनता ने उसको वोट के माध्यम से जवाब देने का काम किया है। और 2019 में इन गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में रहा और उसमें गठबंधन के तहत 2 ही मात्र सीट मिला था, एक जेएमएम और एक कांग्रेस। लेकिन हमारा नेता, लोकप्रिय नेता, राजहित में जो जितने अंतिम पायदान में खड़े लोगों के लिए कार्य योजना बनाकर उनको सहारा देने का काम किया और पूरा झारखंड के एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता उन्हें ठान लिया, मेरा नेता को आपने जिस तरह से हमारा बीच से अब दूर रखा है, लेकिन आज उसको जवाब देने का काम है। राज्य में अस्थिर का माहौल बना करके अपने आप को अपना एक शक्तिशाली समझा, लेकिन जनता के ऊपर कोई भी ताकतवर नहीं होता है, जनता के ऊपर कोई शक्तिशाली नहीं होता है। और इसका 2024 का लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया, साबित कर दिया है कि जनता ही सब चीज़ है। आपने कहा कि जनता ही जनार्दन होती है, तो जैसा कि आप उम्मीद लगा रही थी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा जनता ने आप पे भरोसा दिलाया और उम्मीद से अधिक आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के एक एक मतदाता, एक एक जनता को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपने जिस तरह से चिलचिलाहट धूप में घर से निकलकर निर्भीक हो करके आपने मतदान किया और आपने राष्ट्रीय दल को आपने पछाड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और ये जीत आपकी जीत है, ये जो जीत है इंडिया गठबंधन की जीत, ये जो जीत है हमारा नेता हेमंत सोरेन की जीत है। इसलिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। हमारा नेता जहाँ भी रहे, उनकी जो कार्य किया हुआ राजहित के लिए, उसको एक एक जनता इसका जो हमारे विरोधी दल को जवाब देने का काम करेगा। और अब 2024 का चुनाव में 4 जून को इसका रिजल्ट आज हम सबों के बीच है। पिछले बार जैसा आपने कहा 2 था, 2 से अब सीधा 5 में आए हैं, तो ये बहुत बड़ा पार्टी हित में, इंडिया गठबंधन के हित में और हमारे नेता हेमंत सोरेन के हित में ये फैसला आया है। मैडम, एक और आखिरी सवाल, आपके मनोहरपुर विधानसभा से हटने के बाद सिंहभूम की सांसद बनी और मनोहरपुर वहाँ पे पूरी तरह से रिक्त है, तो क्या हम आशा करें कि आपके परिवार से ही कोई वहाँ पे उम्मीदवार होगा या वहाँ से प्रतिनिधित्व करेगा? मनोहरपुर विधानसभा की जहाँ तक बात है, पार्टी वरीय पदाधिकारी, शीर्ष नेताओं के द्वारा उनके साथ विचार विमर्श करके उस विधानसभा में भी पार्टी प्रत्याशी उम्मीदवार वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।